अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। किंजा कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी बेटा। मैं अच्छा जी, आपने मुझे ईमेल भेज दी। एक सेकंड में। हाँ जी। बेटा शो नहीं हो रही है, आपने कब भेजी है मुझे ईमेल? मैडम मैंने 7:29 पे, 1 मिनट मैं दोबारा चेक करती हूँ कि मैंने रिफ्रेश किया है। ये देखिए, मेरे पास नहीं आ रही। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैंने 3 दफा रिफ्रेश कर लिया। 1 मिनट में आपको दोबारा से भेजती हूँ। 7:29 पे 1 मिनट। मैडम मैंने भेज दी। मैडम अब आइए। बेटा आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए अभी फिलहाल तो नहीं है। वैसे तो हमेशा आ जाती है। मुझे कह रहा है एड्रेस नॉट फाउंड। कभी कभी ये उसी इशू एड्रेस करता है पे। गूगल। अब आ गई है। ये देखिए, अब मुझे पहले जीमेल पे आई है, लाइक ऐप पे आ गई। जी। ये ब्रल आई है या मुझे लग रही है। नहीं नहीं, वैसे मुझे लग रहा है आपके इंटरनेट का इशू है। बस मैडम ये जो चीज ज्यादा इन हो जाती है या जिसके यूजर ज्यादा हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खराब हो जाती है। हर जगह की यही हालात है, अजीब ही ड्रामे वैसे।
टॉकिंग अबाउट एट ग्लोबल फ्रंट। ये पायरामिड तो ये अच्छा। हमारी निकाली हुई टर्म है ना, ये तो मेरी साइंस ही है, किसी को तो नहीं पता। मुझे। ये मैंने फॉर्मूलाज खुद बनाए हैं स्टूडेंट को हाँ फैसिलिटेट करने के लिए। ये कोई इंटरनेशनल वो थोड़ी है। जी। मेड एबल की बजाय कैपेबल कर लो। हाँ जी, एबल की बजाय कैपेबल। कैपेबल। टॉकिंग अबाउट ग्लोबल pyramid नहीं, टॉकिंग एट द ग्लोबल फ्रंट। जी। ग्लोबिंग ग्लोबल टॉकिंग फ्रंट। एट ग्लोबल फ्रंट, ठीक हो गया। मैडम दी ग्लोबल लगाएंगे या नहीं एट नहीं, दी ग्लोबल फ्रंट ग्लोबल ठीक है? तब लगाएंगे, ग्लोबल के साथ दी वैसे तो बनते ही नहीं। अगर किसी भी चीज के लिए दी तब आते हैं अगर ये किसी बंदा। कंट्री का नाम हो, इस केस में तो नहीं जी है। ठीक है। जी जी। Actually, has made capable, social media has made capable, has made an ordinary individual। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अ, मैं कहना चाह रही थी सोशल मीडिया ने एक आम इंसान को इस काबिल बना दिया है कि उस तक गजा अवेयरनेस आ गई इसराइल। है, मुझे भी यही बात समझ आ रही, लेकिन आप इसको लिख नहीं पा रही। सोशल मीडिया हैज made an ordinary individual so capable to be जी well informed about global issues like Gaza conflict। एक बात बता दो, मैं लिख देती हूँ आपको। जी जी जी। तो वेल इन्फॉर्म्ड। वेल इन एक मिनट, ट्रैक करना चाह रही थी। हम्म, ठीक है, ये बात आप कहना चाह रहे हाँ हैं। जी जी। मैं बस वो इन चक्रों में थी कि बात ज्यादा बड़ी है और उसको कैसे मैं थोड़ी में मोल्ड करूं। कोई बात नहीं, आ जाएगा वक्त के साथ। मैडम मैं तो एक चीज देखी है कि डेली आप इंटेक्ट रहें अपनी काम के साथ ना, फिर इम्प्रूवमेंट आती है। हफ्ते बाद छोड़ा कर लिया ना,
वो चीज नहीं बनती। सारा दोबारा से करना पड़ता है। हाँ जी। और मैंने यही आपको कहा था कि जो स्टूडेंट डेली एक्टिव रीडिंग करते हैं ना, चाहे किसी को चेक कराएं या ना कराएं, वो काबिल ज्यादा होते हैं, ठीक है, बजाय कि जस्ट फोकस करने के। हाँ जी। बेहतर यही है कि इसको डेली बेसिस पे किया जाए। जी मैडम जी। अच्छा जी, चाहे कोई चेक करे या ना करे, आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने न्यूज़पेपर का डेली करना है या आउटलाइन वगैरह डेली बनानी है। जी Likewise, social media is playing significant role in keeping us informed about political and मटेरियल सिचुएशन। मैंने पहली दफा सुना है मटीरियल सिचुएशन क्या होती है। ये क्या? पॉलिटिकल एंड या इकोनॉमिक हो जाए। हम्म। या सोशल हो, इकोनॉमिक कंडीशन। या सोशल हो जाए। हाँ जी, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन, कंडीशंस ऑफ नेबर्स या नेबर कंट्री। नेबरिंग कंट्री। जी, नेबरिंग कंट्रीज। इधर मैडम नेबरिंग लगाएंगे, नेबर कंट्री नहीं। जी। जी मैडम, ये मटेरियल सिचुएशन किसी जगह पे दिया हुआ था। अच्छा मुझे बताना, लाइक किस कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि मेरी नजर से पहली दफा गुजरा। हाँ जी, मैं ना उसको चेक करके आपको बताऊंगी कि उसको भेज दी करूंगी कोई ऐसी चीज। क्योंकि समटाइम वो किस सेंस में यूज होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैडम, हम लोग एस्पायरेंट वो चीजें इधर उधर से उठा के अपने उसमें ले तो आते हैं, लेकिन वो लेकिन सेंस नहीं बनती। हाँ जी। उसमें रेजर की ऑप्शन ही नहीं है माशाल्लाह। ये आ गया रेजर। ऐसे नहीं आना चाहिए। ये नहीं आना इधर। अच्छा। आपने भी गेम किया हुआ है ना, मतलब इसलिए। हाँ जी, था, मतलब वो हो गया था, ये मसला पुराना है ना। जी जी। मुझे लगा आप भी कहे तो इसलिए मैंने पहले हैज लगाया था। हैज बिकम आना था, लेकिन हाँ फिर जी। आपने ओल्ड करके इसलिए बिकेम आएगा। जी मैडम। नेशनल ही नहीं आएगा, एट नेशनल लेवल आएगा। जी जी, एट नेशनल लेवल। मैडम, नेशनली कोई और सेंस में यूज होता है। जी। एडवर्ब बन जाता है ना, अलवाए जहां पे भी लगेगा वो एडवर्ब बन जाएगा। हाँ जी, एल वाई एडवर्ब की निशानी है। ये तो इसका। एडवर्ब से हम वो नहीं शुरू करते जी जुमला। जी। ऐसे। एडवर्ब कहीं कहीं एज अ कनेक्टेड यूज होता है जैसे ये, लेकिन नेशनली एक नेशन से निकला है जो कि नाउन है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते एडवर्ब में। वर्ब को एडवर्ब बना सकते, जैसे अनडिनाएबल वर्ब है, उसको एल वाई लगाएंगे एडवर्ब बन जाएगा। यू गॉट इट।
सेंस पता हाँ जी नहीं मैडम। कि ये क्यों मैंने एल बाय ठीक किया तो वो क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे लॉजिक तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए ना, कि नेशन नाउन का पार्ट है, ठीक है, उससे निकला है, आपने नेशनली बना दिया, जबकि वो एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ब के लिए उसके साथ आप वर्ब के साथ एडवर्ब बना सकते हैं एल वाई लगा के। सही मैडम, बिल्कुल। थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात है। समझ लग गई। समझ लग गई है ना। वर्ब एडवर्ब, जी, नाउन नाउन एडवर्ब नहीं वाले के बनते। साथ, हाँ, नाउन के साथ एडवर्ब नहीं बनते। वर्ब से एडवर्ब, वर्ब ए डी का मतलब यही है, एडिशन ऑफ वर्ब। जब किसी जी। वर्ब को हमने क्लैरिटी देनी होती है, जैसे हम कहते हैं रीड, ठीक है, स्लोली ऐड किया है, मतलब रीड करो लेकिन स्लो, ऐड किया उसने। स्लोली इटसेल्फ हम्म। कुछ नहीं होना था, जब वर्ब ने उसको मीनिंग ऐड किया, ऐड वर्ब किया, ऐड एडी का मतलब ये कि मीनिंग क्लैरिटी देने के लिए एडवर्ब यूज होते हैं, वर्ब को क्लैरिटी देने के लिए। इसी तरह जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप रीड ही है, रीड इटसेल्फ एक्शन है, लेकिन अगर आप उसको कहोगे ना फास्टली, तो वो होगा जल्दी करो, तो वो एक्शन, एक्शन एडवर्ब से सारी सेंस चेंज हो जाती है, एक्शन वहीं पे होते हैं, हाँ ठीक है। जी। सही सही सही। अच्छा जी। अब ये देखिए, ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। आप मुझे खुद बताएं, जो पहले आप इंट्रोडक्शन करती रही हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है? ये वाला, मैडम पहले मेरा एक तरीका था, जनरल टू से स्टार्ट कर दिया, बीच में जितनी मेरी आउटलाइन थी उसका एक एक वो पॉइंट आप मैं केस स्टडी देती थी। मेथड यूज कर रहे होगे ना, समरी मेथड। हाँ जी, समरी मेथड करती थी मैं। जी एग्जैक्टली। बस अब इस तरफ ऐसा लिखना शुरू किया। अब दो चार इंट्रो के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है ये बेहतरी जो आएगी। आपने फर्स्ट वाली लाइन भी लिखी है ना, सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, ये अपीलिंग सेंटेंस नहीं है। मैंने अब आपको, अच्छा। पहले मैंने इंग्लिश चेक की, अब मैं अब आपके कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको कराए मैं वो बताने लगी हूँ। जी। देखें जो है ना आपके अपीलिंग सेंटेंस, ये जी। एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल रूटीन का सेंटेंस आपने बनाया हुआ है। अपीलिंग में ऐसे वर्ड्स ऑफ चॉइस होते हैं और ऐसी बात होती है कि वो लाइक एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। मैं भी आपके लिए लिख देती हूँ। जी। ये देखें, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छी वो कैब है, टू द पॉइंट है, कहाँ से आया है, ये तो सबको ही पता है, कम्युनिकेशन ओपिनियन नेशनल स्टेटस को वगैरह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रेवोल्यूशनाइज कर दो, वाटरशेड इवेंट भी वही बात है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, वो बताना जरूरी है। ये जो एक अपीलिंग सेंटेंस है। इसी तरह से फॉर जी। इंस्टेंस वाटर क्राइसिस है, तो आप सिंपल वाटर क्राइसिस ये हो गया वो हो गया, उसकी बजाय आप वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, इस तरह के जो होते हैं ना सेंटेंसेस, हमने मैंने मुझे तो काफी जुबानी ऐसे ही याद है दिमाग में। तो जो जी। इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक्स, उनके 8 से 10 अपीलिंग सेंटेंसेस एक जगह पे लिख लो, ताकि एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़े मैंने शुरू कहाँ से करना है। एक दफा शुरू करना, वर्ड्स निकालना मुश्किल होते हैं, जब आप वो कर लोगी फिर आगे आपको एक लाइन में उसको बताना है, बता दो, ठीक है, लेकिन इतनी लंबी कहानी डालने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में बस बता दो, जैसे अब आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बता दिए कि वो होते कौन कौन से हैं, ठीक है, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये हैं, और इनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है।
हाँ अब आपने ये जो एक्स्ट्रा भी लिखा है ना, डेट इज वाई सोशल, देखिए आपका जो वर्ड काउंट का स्वेयर इशू होगा उधर। एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी। डायरेक्ट एट ग्लोबल फ्रंट एक एग्जाम्पल। और इस तरह की आई एम नॉट कन्विंस्ड और आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो आपने एग्जाम्पल भी लिखी है। देखिए आपने एक चीज बतानी है और वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इवेंट जो कि ग्लोबल लेवल पे हुआ हो और वो सब कुछ चेंज हुआ हो सोशल मीडिया की वजह से। लाइक उसकी उसको समझ लो, अगर सोशल मीडिया को टच नहीं करेगा तो वो होना ही नहीं था। ठीक है। वो मुमकिन ही नहीं थी चीज। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रम्प का बताया था। ठीक है। कि इलेक्शन वो हारा था लेकिन सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि लोगों ने उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया और उसका सब बिल्कुल। कुछ चेंज हो गया। इस तरह की चीज बतानी है और एक सेंटेंस बनाना है और एक इवेंट कंप्लीट स्पेसिफिक। ये इस तरह के जेनेरिक सेंटेंसेस नहीं बनाने। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एक एग्जांपल देनी है और वो ऐसी जो इसके बगैर मुमकिन नहीं था हाँ, का हो वो होना असल था, में करनी थी। उसको डायरेक्ट हिट करे। ठीक है मैडम। ठीक है। वैसे ही अब ढूंढती हूँ, फिर उस पे अच्छा काम करती हूँ। और मैडम ये सही है कि मैं 5-7 जैसे जो थीम्स हैं उनकी ये सेंटेंस बना के रखूँ। जी। अच्छा, और दूसरा आपने क्या करना, ये देखिए अब रीजन में आपने कौन सी एग्जांपल दी है। आपको मैंने दी है ये हम अंडरस्टैंडिंग। अपने प्रोजेक्ट। नहीं, वो तो रीजन थोड़ी है। रीजन क्या नहीं, होता है। म्यांमार की दी है। अच्छा, तो इसका आपने बताया नहीं कि मैं रीजनल लिख रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, ये और नहीं इसकी मैंने स्पेलिंग बताया। भी गलत है। कंट्री की स्पेलिंग भी गलत है म्यांमार के। मैं एक बार चेक करूँ। मेरे ख्याल से तो हाँ गलत। जी, मुझे तो गलत लग रहा है। होंगे मैडम। देखा, क्या कहते हैं, इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया आंखों को कि पता लग जाता है क्या गलती है। ए नहीं आएगा, एम ए नहीं वाई आएगा, एन एम के एम बाद। ए आर आएगा। ठीक है। मुझे हाँ पहले भी जी। लग रहा था लेकिन आपने इतना ज्वाइन करके लिखा हुआ था कि मुझे ओवरलुक्ड हो गया। अच्छा, तो ये भी आपने कोई सही बात तो नहीं बताई। लाइक कि जिसकी वजह से हो गया हो, या जैसे लिंचिंग का एक था इंसिडेंट, कि सोशल मीडिया पे बस एक बात फैली है कि ये लिंचिंग हो रही है और बाकी लोगों ने ना आओ देखे ना ताओ देखे, बस शुरू कर दिया। ठीक है। सही गलत तो मतलब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, आप उसमें ये नहीं कह सकते ये सही है कि गलत है। ठीक है। बस हम उसको फॉलो करने बैठ जाते हैं। बस एग्जैक्टली exactly। अच्छा जी, उसके बाद आ गया नेशनल वाले में भी नेशनल आपने। बलूचिस्तान वाला दिया, वो आजकल चल रहा है बलूचिस्तान को लेके, मैंने वैसे दे दिया। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, सोशल मीडिया लाइक पाकिस्तान में जैसे एपीएस अटैक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, या कोई इस जैसे ये क्या है, ये मलाला या जैनब रेप केस था। मतलब वैसे शायद लोगों को पता भी नहीं होना था लेकिन वो हाईलाइट ही इस वजह से हुआ और फिर हर बंदे ने हाँ, उसको किया। मोटरवे इंसिडेंट देख लो। नहीं कि वो मतलब कोई हाईलाइट इतना हो एक, गया। हाँ, सोशल मीडिया ने जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो। सही मैडम। नहीं सही, लाइक सही आप समझ ही नहीं पाई मैं आपको क्या कह रही थी। सही मैडम। मैं दूसरी इसको स्टेटमेंट तो आपने अब। पहले की हुई है, वो तो ठीक है। मैं एक मिनट इसमें भी हाँ देख लूं। ये इसका नहीं लिखा इंट्रोडक्ट, इसका क्यों नहीं बनाया सेकंड वाले का। जस्ट वो कर इस देती, इंट्रोडक्शन लिख लेती। मैंने आपको कहा था आउटलाइन बनाने की जरूरत ही नहीं। ओहो, मैं मुझे लगा जो कि मैं काम एक करा रही हूँ ना, वो आपने हाँ अगले जी। दिन वही चीज दो करनी होती है। अब जैसे आज आपने इंट्रोडक्शन किया है लेकिन अब आपकी ग्रिप नहीं हुई, तो मैंने अब आपको दोबारा से इंट्रोडक्शन लिखने को कहा है।
आप अपने तौर पे बना सकती हो आउटलाइन, लेकिन इतना टाइम है ही नहीं आपके पास अब। ठीक है। जो चीज करवा रहे हैं उस पे अच्छी ग्रिप होगी, एंड पे दो मॉक्स दोगे तो सेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है मैडम। इसको मैं देख लेती हूँ कि ये क्या किया आपने, ताकि ग्लोबलाइजेशन इज। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं होता, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग होता। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग अच्छा। टर्म ग्लोबलाइजेशन, फिर ऑफ नहीं आएगा। अच्छा मैडम। कभी कभी मैं बस बता ही जाती हूँ, लिखती हूँ, उसमें एडिशन करती नहीं हूँ। मैडम आप बस मुझे बता दें, मैं खुद ही नोट कर लेती हूँ, आप ना लिखी। नहीं कोई बात नहीं, मैं चलो जब तो आईपैड या फिर मोबाइल पे लूँ क्लास तब तो कोई मसला नहीं, जब लैपटॉप स्पेशल ऑन करती हूँ वो इसलिए करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एक एक चीज आपके पास लाइक अभी है, बाद में फिर भूल ना जाए, आपके पास भी याद रहेगी क्यों किया आपने। अच्छा, वो चीजें थीसिस स्टेटमेंट में लिखनी होती हैं जिसमें डायरेक्ट लिंक हो। अब एफडीआई का डायरेक्ट पॉवर्टी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए होता है, आप इसमें फॉरेन एड वाला पॉइंट ज्यादा बेहतर रहना था। फॉरेन एड, एड। वही ठीक हो गया। ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है। और सॉरी, पॉवर्टी रिडक्शन में, लोन्स एड वगैरह। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला पॉइंट भी बस सो ही है, नॉट वेरी कन्विंसिंग एट ऑल। और आपने ये भी नहीं बताया कि इशू कहाँ पे है। आप भी जाते हैं लाइक पैसे वगैरह, ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे की जॉइंटली हेल्प भी करते हैं, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचते ही नहीं है पैसे, इसलिए तो पॉवर्टी रहती है। और उसका पर्पस भी पूरा नहीं होता, पॉलिटिशियन के वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे होते हैं, वो ऊपर ऊपर ही रहते हैं पैसे। जी ठीक जी। है। करप्शन है। हाँ, लेकिन जी। वो आपने इशू बताना था ना, वो बताया ही नहीं। सोल्यूशन नॉट, ये थीसिस स्टेटमेंट भी नहीं ठीक बनाया आपने यहाँ पे। मैं लिखती हूँ आपके लिए। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में सब कुछ आ जाएगा।
अब आप मुझे बताएं, ये एग्जामिनर को थीसिस स्टेटमेंट पसंद आएगी क्या आपके वाली, जो ये कहानियां वाली। जा रही? कोई लिंक ही नहीं बन रहा आपके वाला ब्लॉक पॉलिटिक्स और वो फ्यूचर, और वो कोई मतलब कोरिलेशन नहीं आपने बनाया। यहाँ तो भी पहले कोरिलेशन बनाओ ही ना, मेन टॉपिक पे बस थीसिस स्टेटमेंट लिखो। ठीक है। अच्छा। आपने मेन टॉपिक ग्लोबलाइजेशन को बनाया ना? हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन को बनाया। पॉवर्टी इरेडिकेट होती है, वेजेस का ये जो गैप वगैरह होता है वो मिनिमाइज होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होते हैं। जी मैडम, ठीक हो गया। रिड्यूस कह सकते हैं, रिड्यूसिंग। पावरिंग नहीं होगा। स्पॉन्सरिंग या सपोर्टिंग। सपोर्टिंग। ठीक। एम्पावरिंग कोई जेंडर को होते हैं, एम्पावर करना, किसी चीज को पावर तो देना, ये मैंने इंसानों को होता है हाँ। या इंस्टीट्यूशंस को होता है? मैडम, आपको इन चीजों का पता रीडिंग करने से पता लगा? जी बेटा, इयर्स वाइट हो गए 7 इयर्स हो गए, 8 इयर्स मुझे पढ़ाते हुए। और उससे पहले जाहिर है मैंने भी अपना जो पढ़ा होगा ना, इतना अभी तक मैं रीडिंग करती हूँ। हाँ जी। अभी तक आप बुक्स पढ़ती हैं, आपको बुक्स के साथ मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत वगैरह कोई नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए। लाइक कुछ नहीं तो आपकी अटेंशन शायद फजूल बातें करने से बेहतर है कि आप कुछ लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर लो। तो मैं, मेरे लिए वो बहुत एस्केप है। अच्छी बात। फजूल की बातें किसी ये के बहुत बारे में कहना, उसने ये किया उसने वो किया, बजाय कि मैं किसी को कुछ कहूँ। मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। मैं ये करूंगी कि मैं पढ़ लूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं किसी से बात करूंगी तो स्मॉल टॉक्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि बिल्कुल ज्यादातर हम मैडम। जब लोग हैं, और कोई भी हो, तो एवरेज पीपल लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोगों को डिस्कस करने से उनका उनको तो पता भी नहीं होगा हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बेसिकली हम उनकी या अच्छाई बयान कर रहे हैं, उनकी बुराई। तो दोनों वे में हम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो उससे बेहतर है कि हम अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर लें। टाइम इज प्रीशियस, बिल्कुल मैडम। बारे में बात नहीं करनी टाइम चाहिए। इज। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी से देख के कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें, अच्छा लगता है किसी का कुछ तो सीख लें। पहले मैं बहुत बिल्कुल मैडम, लॉन्ग बिल्कुल। कॉल्स वगैरह करती थी। कभी किसी से कोई बात कर लेते थे, कोई ना कोई डिस्कस, पता नहीं अब आई डोंट लाइक।
मुझसे मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, लेकिन अब मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। मैडम ये एक फेज आता है। अच्छा है। बंदा चेंज है। टाइम के बाद। हाँ। अच्छा चेंज है, बहुत मुझे ज्यादा तो है। अच्छा लगा। बिल्कुल। ये अच्छी दोस्तें भी हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट भी होती है। और बहुत कुछ, बजाय कि हम ऐसे ही तेरी मेरी करते रहें। एग्जैक्ट। नहीं। हाँ करो डिस्कस थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि आप सारा सारा टाइम उनको वेस्ट करो। नहीं, यही तो हमारे मैडम ड्रॉबैक है ना, कि हमारी जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज, वो फैमिलीज की बातें इधर उधर कर करके फजूल में अपना टाइम जाया कर लेती हैं, खासकर फीमेल्स हम। बस क्या किया उसने, मुझे ये कह दिया तो मैंने उसको ये कह दिया। बस हाँ यही जी। करने लगे रहते हैं। प्रिवेंटिंग नहीं आएगा मैडम, या स्पेलिंग गलत है? प्रिवेंटिंग यहाँ पे नहीं आएगा। लाइक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है वैसे तो, आईएनजी। और यहाँ पे इसको भी रिफॉर्मिंग करो, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिंग नहीं आएगा। क्योंकि आप एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज कर रहे हो। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिवेंट नहीं कर सकते आप इसको। कह सकते हो। कंट्रोल। कंट्रोल कह सकते हो। लाइक आप उसका पॉजिटिव यूज करना चाह रहे हो रिसोर्सेज का। मजा नहीं आया। ये वाली आउटलाइन का इतना मजा नहीं आया। अभी भी आपको इसमें मुझे टाइम लगाना चाहिए था। लेकिन मेरे पास अब लाइक मुझे था कि ये ना हो कि आपकी बाकी चीजें रह जाएं। तो मैंने जंप किया है थोड़ा, लाइक आगे ले गई हूँ। लेकिन आप मैं यू हैव आपको टू बता। कीप प्रैक्टिसिंग। आपने मुझे बोला था ना, आपने 1 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं नहीं नहीं थोड़ा मैडम, नहीं। आपको लेके जा रही हूँ। नहीं नहीं मैडम, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। मैंने एक मंथ नहीं, जो तहसीलदार के पेपर है ना, वो आने हैं मैडम अप्रैल के एंड में। अच्छा। ठीक है। तो फिर अभी और एक मैं महीना नेक्स्ट है और मंथ आपके पास। आपके साथ, मैं मैडम नेक्स्ट मंथ भी आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। नए मंथ से अब मैं नई, अ, मेरी रजिस्ट्रेशन आपके साथ रहेगी, और मैं आपके साथ नेक्स्ट मंथ भी हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये था कि आपके एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा उसको जंप कर रही थी। कि एटलीस्ट एक दफा आपका ऐसे हाथ से गुजरा हो। लेकिन अभी तक आपकी आउटलाइन ही ठीक नहीं हुई कि हम आगे जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया है कि हम आगे जा रहे हैं। लेकिन अभी आपकी आउटलाइन में इश्यूज हैं। आप अपनी आउटलाइन पे थोड़ा हाँ वर्क जी। करें। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप जो मैंने आपको लिख के भेजा ना पहले भी, अब ब्लॉक का एड्रेस, आप उस ब्लॉक में से दो जी। तीन आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें।